दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ जनपद के। मैं उत्तराखंड के भ्रष्ट अधिकारी, भाजपा सरकार के गुंड अधिकारी और एसडीएम संतोष कुमार पांडे का सताया हुआ पीड़ित हूँ। 2010 से तो वर्तमान समय तक अभी तक न्याय न मिलने के कारण उत्तराखंड छोड़ के तीसरे स्टेट में मजदूरी करे अपने को न्याय के लिए आगे संघर्ष मेरी जारी है। देखो, उत्तराखंड में मैंने जिस दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एकता विहार में धरना बैठा, उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक गरीब को न्याय नहीं देने के कारण उत्तराखंड छोड़ के आना पड़ा। तो क्या उस बच्चे के मन पे क्या बीता होगा जिसने 14-15 साल तक अपनी उत्तराखंड में न्याय के लिए संघर्ष किया हो, विजय भी हुआ हो। अब बस जब न्याय फर्जी केस में बरी होने के अपनी को इंसाफ मांग रहा, जो आर्थिक नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मुआवजा दिया जाए, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, मेरी भविष्य को देखते हो कहीं ना कहीं राज्य स्तर से छोटा मोटा जॉब दिया जाए करके अपनी मांगों को लेकर अपने राज्य की राजधानी पिथौरागढ़ जनपद आपदा प्रभावित क्षेत्र से राज्य की राजधानी में धरना स्थल एकता विहार में भूख हड़ताल में बैठता है। लेकिन यहाँ पर मरी हुई सरकार, उत्तराखंड का पिका हुआ पत्रकार, मरा हुआ सरकार का न तो आँख कान खुला। और मैं उत्तराखंड के प्रवचन चैनल और जय भारत टीवी के चैनल के जो भाई लोग हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत सम्मान करता हूं। आप लोगों ने एक गरीब की आवाज़ उठाने में धरना स्थल में आकर मेरे हौसला बढ़ाया। वहाँ की उत्तराखंड की आम जनता, ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में 2013 की जैसी आपदा आ गया होगा, सारे लोग आपदा में डूब गए होंगे, बह गए होंगे, कोई जिंदा नहीं होगा। ऐसे देखो, राज्य की राजधानी में जब एक बंदा गरीब बच्चे का बहुत से बर्बाद करके कर दिया जाता है सरकार के, तो वो बंदा अपनी को न्याय की राज्य की राजधानी में आता है। तो आखिर उत्तराखंड के राष्ट्रीय दल और लोकल पार्टी के लोग या राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है, चलो बीजेपी सरकार ने तो मेरे साथ 2010 से वर्तमान समय तक मेरी उत्पीड़न किया, मेरी फ्यूचर बर्बाद, मेरे पूरा फ्यूचर, मेरा घर परिवार, मेरे साथ अत्याचार किया। लेकिन अन्य पार्टी के लोगों ने तो नहीं किया था। उनको मेरे साथ हाथ पे हाथ रखे एक बच्चे को इंसाफ देने के लिए आगे खड़ा आना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? उत्तराखंड में भेदभाव ज़्यादा। मैं एक दलित परिवार से हूँ, इसलिए उत्तराखंड के अन्य समाज के लोगों ने मेरी आवाज़ उठाने को उचित नहीं समझा। चाहे मेरी क्षेत्रीय विधायक हो धारचूला मुंशियारी का, मेरे पिथौरागढ़ जनपद का धारचूला मुंशियारी का क्षेत्रीय विधायक है, या ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, या अपने पिथौरागढ़ जनपद के राजनीति में बैठे लोग, किसी ने भी मेरी आवाज़ को नहीं था। आज देख रहा हूँ, मैंने कई बार कुटगाड़ी में, 2 बार तो कुटगाड़ी में भी बैठा अपनी को न्याय के लिए, लेकिन उत्तराखंड की भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार के अधिकारियों ने झूठा भगवान माँ कुटगाड़ी, एक तरफ हमारे हिंदू सनातन धर्म के नाम से देवी देवता को सनातन के नाम से उत्तराखंड में या पूरे भारत में सनातन धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं कई लोग, लेकिन आज देखो सनातन धर्म के नाम से एक गरीब बच्चे को भगवान के मंदिर गुमराह करके उसको दर दरे ठोकरें खाना पड़ा है। तो मेरी आंसू नहीं लगेगा इन उत्तराखंड के भ्रष्ट लोक सेवक या भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, उत्तराखंड की भ्रष्टाचारी नेताओं को आंसू नहीं लगेगा तो क्या होगा? मैंने तो माँ कुटगाड़ी के मंदिर में कहा जाता है, हे माँ कुटगाड़ी, जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय कर रखा है उनका कभी भला मत हो, जिन्होंने मेरा बहुत से एक होनहार युवा का बहुत से बर्बाद कर दिया। जिस दिन मुझे इंसाफ मिलेगा तभी मैं उत्तराखंड में आऊँगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी भर उत्तराखंड नहीं आऊँगा। मैंने कसम खा के आता, पत्थर लुढ़का के आ गया उत्तराखंड राज्य से तीसरे स्टेट में। और आते समय मैंने धरना स्थल एकता विहार से आने से पहले, देहरादून धरना स्थल आने से मैं माँ कुटगाड़ी के मंदिर पर जा गए 3 झंडा लेके आया माँ कुटगाड़ी, एक मुख्यमंत्री आवास में, एक सचिवालय, एक पुलिस महानिदेशक के आवास के अगल बगल में। उनको पता नहीं है ये झंडा कहाँ पर मैंने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ मेरे को माँ कुटगाड़ी ने मुझे बुद्धि दिया कि यहाँ पर कर करके, यहाँ पर रखना करके मुझे आश्वासन दिया था मेरे स्वप्न में आके, जो मुझे बताया था माँ कुटगाड़ी ने एक रूप देखे कि इस जगह में रखना करके, मैं वहाँ पर अपने को रख के आया हूँ। वो जिस दिन तो मैंने क्या वो कुटगाड़ी माँ नहीं सुनना का, जब से मैं उत्तराखंड के माँ कुटगाड़ी से उत्तराखंड छोड़ गया तब से देखो कभी महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला लगाया भ्रष्टाचारी सरकार लोग से उत्तराखंड के मुख्य सेवक के ऊपर, कभी भर्ती घोटाला, कभी कुछ, कभी अवैध खनन, कभी कुछ ना कुछ लगी रहा। आज उनकी इतनी बिरबद्दी लगी है, बोले उत्तराखंड में पेपर लीक होता है। जब हिंदू लड़का हाकिम सिंह पकड़ा जाता है, हाकिम का बाप हाकिम पकड़ा जाता है, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं आता। आज एक मुस्लिम समाज की लड़की के उसमें 3 पेज है, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का 3 पेपर है, लीक होकर उस लड़की के पास पहुंचता है। तो उत्तराखंड के लोक सेवक यानी कि उत्तराखंड का मुख्य सेवक कहता है कि अब भर्ती पेपरों में भी पेपर जिहाद पैदा हो गई। ये शर्मनाक घटना है। मुझे लगता है माँ कुटगाड़ी की तलवार चलने लगी। नवरात्रि से पहले जो उत्तराखंड के बच्चे को उत्तराखंड छोड़ना पड़ा, अपने देवभूमि के देवी देवता के मंदिर में जाने से वंचित होना पड़ा न्याय न मिलने के कारण। तो आप देख ही रहे हो, एक मुख्यमंत्री जैसा आदमी के मुख से ये शब्द निकालना बड़ी निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, दलित भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सभी सम्मानित जनता रखते हैं। और भर्ती पेपर में उस लड़की का
पकड़ा जाना और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये सबसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के मुख से लफ्ज पेपर जिहाद कहना एक दुर्भाग्य है। चयन आयोग का जो अधिकारी है, आयोग का अध्यक्ष GS मर्तोलिया, उनके कार्यकाल में 2010 में तो मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, फर्जी केस बना के मुझे जेल डाल दिया गया था। उनका पूरा इसमें योगदान था, एक गरीब दलित SC समाज के बच्चे का भविष्य बर्बाद करने में, क्योंकि उनको पता था कि इसको हम अपराधी बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम से है तो ये बंदा गरीब परिवार से, क्यों मुझे भली भांति मेरे घर से परिवार से लेकर मेरे ग्रामीण से थे जहाँ मैं रहता, वो मेरे घर परिवार से भली भांति जानते कि ये बंदा गरीब को चाहिए, हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले मेरे गृह क्षेत्र का है, इसकी कोई हैसियत है नहीं जो ये केस लड़ पाएगा। ये जरूर मजबूर होकर इसे अपराध स्वीकार करना पड़ेगा बिना गलती का, तो ये गलती स्वीकार करेगा। हमारा प्रमोशन IPS था, उस समय तो मैं DGP बन जाऊंगा करके उनका ख्वाब था, लेकिन माँ कोटगाड़ी ने उनको आगे बढ़ना नहीं दिया। उन्होंने अपनी IPS पद से ही इस्तीफा देके आज चयन आयोग में के अध्यक्ष बने हैं। अब उनका कहना है कि उत्तराखंड में पेपर लीक नहीं हुआ। अरे पेपर लीक नहीं हुआ तो मैं GS मर्तोलिया जी से कहूँ, मर्तोलिया जी आप उत्तराखंड देवभूमि को माँ कोटगाड़ी की भूमि से, ये पेपर लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब पेपर 3 पेज है, पेपर सेंटर से बाहर लीक होता, पूरे उत्तराखंड, पूरा दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, हर सोशल ग्रुप में वायरल हो रहा है, तो ये पेपर लीक नहीं है तो क्या? अब आपका कहने का मतलब ये था कि 3 पन्ना पेपर लीक के जगह में पूरा अलमारी गायब होता। अगर जैसे 3 पन्ने उत्तराखंड लोक सेवक आयोग का पेपर तो 3 ही पन्ने गायब हुआ, उसके जगह में चोरों ने पूरा अलमारी पकड़ के ले गया होता तो तब उसे आप पेपर लीक कहते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनीक है। मैं माँ कोटगाड़ी से मन्नत करता हूँ, उत्तराखंड में जिस दिन, थोड़ा मैंने साफ कहा, जिस दिन 2013 की जैसी राजनीतिक आपदा, देवी आपदा आएगा, जो मुख्यवादी जनता ने एक गरीब को न्याय देने के लिए आगे नहीं आए, इन लोगों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड करके आऊँगा। शायद मुझे लगता है उत्तराखंड के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचारी नेता को मेरे बातों को देख के, मेरे वीडियो को देख के, मेरे इसको देख के इनको बुरा भी लग रहा होगा। क्यों लगेगा भाई? मैं किसी पर्सनल आदमी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड की आम जनता को भी कहना चाह रहा हूँ। जब आप लोगों ने 2010 में मेरे साथ हुए अत्याचार में साथ दिया होता तो आज एक गरीब बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होता, उसको दर दरे ठोकरें नहीं खाना पड़ता। उत्तराखंड राज्य की राजधानी छोड़ के तीसरे स्टेट के लोग धरना स्थल से उठा के लाते हैं। क्या अच्छा लगा होगा जिस बंदे ने 4 महीना जेल काटा हुआ, 8 साल मुकदमा लड़के निर्दोष है कि इस लड़ाई में अपने माँ को खो दिया, अपना घर परिवार पूरा खो गया, अपना फ्यूचर खो गया, उस बंदे को न्याय देने के बजाय 15 साल के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिलने से तीसरे स्टेट के लोग उठा के लाए। क्या उस बच्चे की आंसू नहीं लगेगा? क्या वो माँ कोटगाड़ी मेरी नहीं सुनेगा? देखो अभी बहुत कुछ होने वाला है। मुख्यमंत्री जी के मुख से अभी तो थोड़ा ही मामला निकला है कि ये पेपर जिहाद भी उत्तराखंड में होने लग गया, ये गलत रास्ते पे जा रहे। उनका ये भविष्यवाणी बहुत ही दुर्बुद्धि है। नवरात्र में ये पेपर जिहाद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी अभी भी देख लो, मेरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। उन भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने मेरे साथ, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने मेरा पर्सनल कुछ नहीं बिगाड़ रखा मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, लेकिन आपने इतना बिगाड़ रखा है, उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रखा। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आप इस समय 2017 से आप 17 से लेकर 2025 से लेकर 2027 तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप पूरे 5 साल अपने पद को ईमानदारी से आपका पद रहेगा, नहीं तो देखना आप 2027 से पहले आपकी कुर्सी जरूर जाएगा। ये मनोज कुमार की पीड़ित की आंसू है और कोटगाड़ी की पुकार है, कोटगाड़ी मंदिर में मेरी पुकार है। मैंने माँ कोटगाड़ी से कसम खा रखा है, इस उत्तराखंड राज्य में गरीबों के साथ अत्याचार करने वाले, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के, कभी वो मुख्यमंत्री 5 साल तक उत्तराखंड कुर्सी में कभी बैठना ना पाए करके माँ कोटगाड़ी के मंदिर में मैंने एक मन्नत के लिए एक लेटर दे रखा है। शायद आप सोच रहे हो कि मैं 5 साल ईमानदारी से हंसमुख चेहरे से गुजार लूँगा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप 5 साल नहीं गुजार सकते हैं। कब तक? जब तक एक गरीब बच्चे का भविष्य बनाने में आप आगे नहीं आएंगे, उन भ्रष्ट अधिकारी 9 पुलिस वालों के खिलाफ आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, उस SDM संतोष कुमार पांडे के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको निलंबन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा नहीं करेंगे, जिसने मेरे ऊपर मारपीट किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ भी मैं माँ कोटगाड़ी के मंदिर में भोगरताल में बैठा था। तो आपका SDM सौरभ गहरवाल ने मुझे कोटगाड़ी से उठाया था, आज उसको आपने सचिवालय में सचिव पद पे नियुक्ति कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी जी, ये मत सोचो अभी आप पद में हो तो माँ कोटगाड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन इस
इसी सिलसिले में एक बार मैं जब माँ कोटगाड़ी के मंदिर से आ रहा था, प्रकाश पंत जी का काफिला कोटगाड़ी मंदिर से आ रहा, उनको भी मैंने एक पत्र दिया था, बेकसूर की पुकार, जो मेरे साथ अन्याय हुआ था उनके काफिला के आते समय मैंने थल पाकू के जो कोटगाड़ी मंदिर का बैंड है वहाँ पर मैंने उनके लोगों को और प्रकाश पंत जी के काफिले को अपने साथ हुई अत्याचार का एक पत्र दिया था। देखो आज प्रकाश पंत जी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक कल्पना रह गया कि इतना बड़ा पद में रहने के बाद एक प्रकाश पंत ने भी अपना गृह से पिथौरागढ़ अपने बच्चे को न्याय नहीं दिया करके एक हमेशा दिल पे कल्पना रहता है। ये बहुत दुर्भाग्य है। जब मुख्यमंत्री अपना कुमाऊं का पेयजल मंत्री उस समय के उत्तराखंड पिथौरागढ़ तो अपने क्षेत्र के बच्चे को न्याय नहीं मिला हो तो दिल में कल्पना जरूर रखता है। धामी जी आप समझिए, हमेशा आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमेशा आप विधायक नहीं रहेंगे, एक दिन आपको पद से नीचे उतरना ही पड़ेगा। मित्रों मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा मेरे ऊपर किया हुआ उत्पीड़न का मैं हर एक सच्चाई सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों क्या कह सकते हैं, जिस राज्य में न्याय ना मिला उस राज्य के बारे में कहना तो कुछ नहीं, कभी कुछ कभी देखो अब लग गया उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक नेताओं को माँ कोटगाड़ी का दोष। जब तक ये लोग मेरे साथ अत्याचार करने वाले दोषियों को निलंबन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, एसडीएम संतोष कुमार पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक देखना माँ कोटगाड़ी हर एक दिन, हर महीना, हर एक दिन उत्तराखंड में रोज भर्ती घोटाला, हर दिन उत्तराखंड के बेरोजगार सड़क में उतरेंगे, हर दिन दंगा फसाद होगा। मैं माँ कोटगाड़ी से मन्नत करके आ रखा है, जब तक मुझे न्याय नहीं, इनके ऊपर हर दिन 2027 से पहले इस सरकार के खिलाफ हर दिन एक एक आरोप लगेंगे, लेकिन बेशर्मी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ कोटगाड़ी इनको पद से नीचे उतरने के बाद जरूर दंडित करेगा और माँ कोटगाड़ी की तलवार इस कार्तिक के नवरात्रि से शुरुआत हो गया उत्तराखंड शासन के ऊपर। ये नवरात्रि से पहले भर्ती घोटाला और जो मुख्यमंत्री जी का कहना मुख से पेपर जिहाद कहना, ये दुर्भाग्य है। जो उत्तराखंड चयन आयोग के अध्यक्ष जी GS मर्तोलिया जी का ये बयान देना कि पेपर घोटाला नहीं हुआ, लेकिन 3 पेज स्क्रीनशॉट किया गया। जब 3 पेज पेपर का शरीर का, जब इंसान होता है, इंसान का पूरा शरीर दिखने में खूबसूरत होता है, अगर यह हाथ पांव लंगड़ा हो जाता है तो वो शरीर किस काम का। जब इंसान दिखने में खूबसूरत है, अच्छा है, दिखने का खूबसूरत है, लोगों के नज़र में हाईलाइट, जब उसका अंदर खाने शरीर का अंग लंगड़ा पड़ गया तो वो इंसान किस काम का। ऐसे हमारा भी है, जब पूरा पेपर ही में से 3 पेज गायब हो गया तो वो पेपर ही क्या। तो मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं उत्तराखंड की आम जनता से अपील करना चाहता हूं, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सेवक पुष्कर धामी जी तक इस गरीब पीड़ित की आवाज़ जरूर पहुंचना चाहिए और धामी जी से कह देना कि ये बेकसूर की पुकार है, जो 2010 से 2025 तक अभी तक इंसाफ नहीं मिलने के बाद दर दरे ठोकरे खा रहा है। और माँ कोटगाड़ी की मन्नत मंदिर से कसम खा के देहरादून धरना स्थल आया था, और देहरादून धरना स्थल आने से पहले माँ कोटगाड़ी के 3 झंडे मुख्यमंत्री आवास और पुलिस महानिर्देशक और उत्तराखंड सचिवालय के 3 जगह गाड़ के आ रखा है उत्तराखंड छोड़ के धरना स्थल से। तो इसका असर तो जरूर पड़ेगा। माँ कोटगाड़ी चाहे 12 साल लगेगा, इसका दंड जरूर उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय माँ कोटगाड़ी, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नंबर है 7088354141। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद, तहसील बंगापानी, जिला पिथौरागढ़, थाना मुंशियारी, चौकी मदकोट का एक स्थायी निवासी हूँ, तहसील बंगापानी। ये पीड़ित की आवाज़ है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक तक इस गरीब बच्चे की पुकार पहुंचना चाहिए। मित्रों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय माँ कोटगाड़ी, जय भीम, नमो बुद्धाय।